मिथिला की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। आकाश पर सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। राजमहल के विशाल प्रांगण में रात की शीतलता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। कमल की पंखुड़ियों पर ठहरी ओस सूर्य की किरणों में चमक रही थी। मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति भर रही थी। लेकिन उस विशाल राजमहल के भीतर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में शांति नहीं थी। वह थे राजा जनक, मिथिला के राजा। एक ऐसे राजा जिनके पास धन था, वैभव था, सम्मान था, परिवार था, प्रजा का प्रेम था और संसार की दृष्टि से सुख पाने के लगभग सभी साधन थे। फिर भी उस सुबह राजा जनक अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए भीतर से बेचैन थे। उनके सामने दरबार लगा था। मंत्री अपने अपने स्थान पर बैठे थे। सेवक आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। राज्य के अधिकारी अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित थे। लेकिन राजा जनक का मन कहीं और था। एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, पश्चिमी सीमा से व्यापारियों का एक दल आया है। वे कर में कुछ छूट की प्रार्थना कर रहे हैं। जनक ने उनकी ओर देखा, कुछ क्षण तक देखते रहे, फिर बोले, उन्हें उचित छूट दे दी जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। दूसरा मंत्री आगे आया, महाराज, राजकोष में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक धन आया है। जनक ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने केवल इतना कहा, अच्छा है। मंत्री आश्चर्य से राजा की ओर देखने लगा। जिस राजा को राज्य की छोटी से छोटी बात में रुचि रहती थी, आज वही राजा जैसे किसी और संसार में खोया हुआ था। कुछ देर बाद जनक ने हाथ उठाकर कहा, आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाए। सभी लोग आश्चर्य में एक दूसरे को देखने लगे। राजा उठे और अपने निजी कक्ष की ओर चले गए। कक्ष में पहुंचकर उन्होंने द्वार बंद करवा दिया। अब वहां केवल वे थे और उनका मन। जनक खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। नीचे राजमहल का विशाल उद्यान दिखाई दे रहा था। सेवक घूम रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, फूल खिल रहे थे। सब कुछ सुंदर था। लेकिन जनक के भीतर एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, यदि मेरे पास इतना कुछ है तो मैं भीतर से इतना खाली क्यों हूं? उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मन में पिछले कुछ वर्षों की अनेक घटनाएं घूमने लगीं। कभी पुत्र के प्रति चिंता, कभी राज्य की चिंता, कभी प्रजा की चिंता, कभी भविष्य का भय, कभी मृत्यु का विचार, कभी यह डर कि जो कुछ उनके पास है कहीं वह उनसे छिन न जाए। और अचानक उनके मन में एक बहुत गहरा विचार आया, क्या मेरा सुख उन वस्तुओं पर टिका है जिन्हें मैं खो सकता हूं? जनक ने स्वयं से पूछा, यदि मेरा राज्य चला जाए तो क्या मैं दुखी हो जाऊंगा? उत्तर आया, हां। यदि मेरा धन चला जाए? हां। यदि कोई प्रिय व्यक्ति मुझसे दूर हो जाए? हां। यदि लोग मेरा सम्मान करना बंद कर दें? हां। जनक ने आंखें खोल दी। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या मैं वास्तव में सुखी हूं? उसी समय बाहर से एक सेवक की आवाज आई, महाराज, महर्षि अष्टावक्र पधारे हैं। जनक के चेहरे पर पहली बार शांति की हल्की सी रेखा दिखाई दी। उन्होंने तुरंत कहा, उन्हें आदरपूर्वक भीतर लाया जाए। कुछ ही क्षणों बाद महर्षि अष्टावक्र कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। उनके चेहरे पर वही सहज शांति थी। न कोई चिंता, न कोई भय, न किसी वस्तु को पाने की इच्छा, न किसी वस्तु को खोने का भय। जनक ने आगे बढ़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। अष्टावक्र ने राजा के सिर पर हाथ रखा और बोले, राजन, आज तुम्हारे भीतर बहुत प्रश्न हैं। जनक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। गुरुदेव, आपने बिना पूछे ही मेरे मन को कैसे जान लिया? अष्टावक्र मुस्कुराए। जिस मनुष्य का चेहरा शांत हो लेकिन आंखें बेचैन हो, उसके प्रश्न शब्दों के बिना भी दिखाई देते हैं। जनक कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे भीतर सुख नहीं है। अष्टावक्र बोले, तुम्हें लगता है कि सुख तुम्हारे पास मौजूद वस्तुओं में है? जनक बोले, शायद। तो फिर जिनके पास ये वस्तुएं नहीं हैं, वे दुखी होने चाहिए, और जिनके पास ये सब है, उन्हें सदा सुखी होना चाहिए। जनक ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टावक्र बोले, यही तो पहला रहस्य है राजन, सुख वस्तुओं में नहीं है। जनक चुप हो गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, तुमने अपने जीवन में कितनी वस्तुएं प्राप्त की हैं? जनक बोले, बहुत।
और उनमें से कितनी वस्तुएं आज भी तुम्हें वही सुख देती हैं जो पहली बार मिलने पर मिला था। जनक सोचने लगे। अष्टावक्र ने कहा, जिस वस्तु के मिलने पर मन बहुत प्रसन्न हुआ था, कुछ समय बाद वही वस्तु सामान्य क्यों लगने लगती है? जनक बोले, क्योंकि मन उसकी आदत डाल लेता है। ठीक, तो सुख वस्तु में नहीं था। जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा। अष्टावक्र बोले, यदि सुख उस वस्तु में होता तो वह वस्तु तुम्हें हर दिन उतना ही सुख देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुख वस्तु से नहीं, मन की एक अवस्था से जुड़ा है। जनक ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, जब तुम्हारी इच्छा पूरी होती है, कुछ समय के लिए मन शांत हो जाता है। उस क्षण तुम्हें लगता है कि वस्तु ने तुम्हें सुख दिया, लेकिन वास्तव में इच्छा के शांत होने से मन में जो क्षणिक विश्राम आता है, उसे तुम सुख समझ लेते हो। जनक ने पूछा, तो फिर मोह क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मोह वह है जिसमें मन किसी वस्तु, व्यक्ति, संबंध, पद, विचार या परिणाम को अपने सुख का आधार बना लेता है। मन कहता है, यह मेरे पास रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा, और उसी क्षण भय जन्म लेता है। जनक बोले, भय? अष्टावक्र ने कहा, हाँ, क्योंकि जिस वस्तु पर तुम्हारा सुख निर्भर है, उसके खोने का भय भी तुम्हारे साथ रहेगा। जिसे पाने की इच्छा है, उसे खोने का डर भी होगा। जिससे प्रेम है, उसके दूर जाने का भय होगा। जिस सम्मान पर तुम्हारी पहचान टिकी है, उसके छिनने का भय होगा। जिस धन को तुम अपना सुख मानते हो, उसके समाप्त होने का भय होगा। इसलिए मोह और भय एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। जनक के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा, तो गुरुदेव, क्या प्रेम भी मोह है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम कहता है तुम सुखी रहो, मोह कहता है तुम मेरे अनुसार रहो, तभी मैं सुखी रहूंगा। जनक की आंखें खुली की खुली रह गईं। अष्टावक्र ने आगे कहा, प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह पकड़ता है। प्रेम में करुणा होती है, मोह में अधिकार की भावना होती है। प्रेम किसी को खोने के भय में नहीं जीता, मोह हर क्षण खोने से डरता है। जनक ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं या उनसे मोह करता हूं? अष्टावक्र मुस्कुराए, ये तुम्हें स्वयं देखना होगा। मैं तुम्हारे भीतर की हर भावना को तुम्हारे लिए नाम नहीं दे सकता। तुम्हें स्वयं देखना होगा कि जब तुम अपने प्रिय व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या उठता है। क्या तुम चाहते हो कि वह सुखी रहे, या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही जिए? जनक मौन हो गए। अष्टावक्र बोले, जहां प्रेम है वहां शुभ कामना है, जहां मोह है वहां अपेक्षा है, जहां अपेक्षा है वहां डर है, जहां डर है वहां बंधन है, और जहां बंधन है वहां मनुष्य अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मोह केवल परिवार से होता है? अष्टावक्र बोले, नहीं, मनुष्य को धन से मोह हो सकता है, पद से मोह हो सकता है, शरीर से मोह हो सकता है, यश से मोह हो सकता है, ज्ञान से भी मोह हो सकता है, यहां तक कि धर्म और आध्यात्मिक उपलब्धियों से भी मोह हो सकता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, धर्म से भी? अष्टावक्र बोले, यदि मनुष्य कहे मैं दूसरों से अधिक धार्मिक हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, तो यह धर्म नहीं, अहंकार का नया रूप है। यदि कोई व्यक्ति कहे मुझे ज्ञान मिल गया है इसलिए बाकी लोग अज्ञानी हैं, तो वह ज्ञान में भी अहंकार जोड़ रहा है। सच्चा ज्ञान अहंकार को हल्का करता है। जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए उसे अभिज्ञान कहना जल्दबाजी होगी। जनक धीरे धीरे इस बात को समझने लगे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, फिर मोह टूटता कैसे है? अष्टावक्र ने कहा, मोह को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश मत करो, उसे देखो, समझो, पहचानो। जब तुम किसी वस्तु को पकड़कर कहते हो इसके बिना मैं सुखी नहीं रह सकता, उसी क्षण अपने मन से पूछो, क्या यह सत्य है? जब तुम कहते हो यदि यह व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहा तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, तब पूछो, क्या मेरा अस्तित्व वास्तव में किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है? जब तुम कहते हो यदि मेरा सम्मान चला गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तब पूछो,
क्या मेरी आत्मा दूसरों की प्रशंसा से बनती है? जनक ने कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत कठिन है। अष्टावक्र बोले, सत्य कठिन नहीं होता, हमारी आदतें गहरी होती हैं। तुम वर्षों से जिस तरह सोचते आए हो उसे एक दिन में बदलना आसान नहीं, लेकिन जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हो उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। जनक ने पूछा, क्या मोह छोड़ने का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है? अष्टावक्र ने कहा, नहीं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। मोह छोड़ना वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। मोह छोड़ना वस्तुओं में अपनी खुशी का आधार छोड़ना है। तुम राजा बने रहो, महल में रहो, परिवार के साथ रहो, धन का उपयोग करो, प्रजा की सेवा करो, लेकिन भीतर यह जानो कि इनमें से कोई भी वस्तु तुम्हारे अस्तित्व की अंतिम सच्चाई नहीं है। जनक बोले, दुख, तो क्या मैं राज्य रखकर भी मुक्त हो सकता हूं? अष्टावक्र बोले, यदि बंधन वस्तुओं से होता तो जंगल में रहने वाला हर व्यक्ति मुक्त होता और महल में रहने वाला हर व्यक्ति बंधा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। बंधन मन में है, मुक्ति भी मन की दृष्टि बदलने से प्रारंभ होती है। जनक ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं अपने राज्य से भी मोह करता हूं। अष्टावक्र बोले, कैसे? जनक बोले, मुझे डर लगता है कि यदि मेरा राज्य किसी और के हाथ में चला गया तो मेरी पहचान समाप्त हो जाएगी। अष्टावक्र ने कहा, राजन, क्या राज्य तुम्हारे आने से पहले नहीं था? था। क्या तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा? रहेगा। तो फिर राज्य तुम्हारा कैसे हुआ? जनक चुप हो गए। अष्टावक्र बोले, तुम्हें एक भूमिका मिली है, तुम्हें उसे पूरी निष्ठा से निभाना है, लेकिन भूमिका को अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेना ही मोह है। नाटक में राजा की भूमिका निभाने वाला अभिनेता मंच से उतरने के बाद भी राजा नहीं रहता। वह जानता है कि भूमिका केवल भूमिका थी। इसी तरह जीवन की भूमिकाओं को निभाओ, लेकिन उनमें खो मत जाओ। जनक की आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। उन्होंने कहा, तो मैं राजा हूं, लेकिन केवल राजा नहीं हूं। मैं पिता हूं, लेकिन केवल पिता नहीं हूं। मैं पति हूं, लेकिन केवल पति नहीं हूं। मैं यह शरीर हूं, ऐसा भी पूर्ण सत्य नहीं है। अष्टावक्र बोले, तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो, और यही समझ धीरे धीरे मोह की जड़ को कमजोर करती है। जनक ने पूछा, लेकिन जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है तब मन को बहुत दुख होता है, उस समय मोह से कैसे मुक्त रहें? अष्टावक्र बोले, दुख को दबाना मत। दुख आए तो उसे देखो, आंसू आए तो उन्हें आने दो, लेकिन दुख के साथ एक और विचार मत जोड़ो, अब मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। घटना एक है, उस घटना के बारे में मन द्वारा बनाई गई कहानी दूसरी है। घटना कहती है, वह व्यक्ति चला गया। मन कहता है, अब मेरा जीवन समाप्त हो गया। यहीं से पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। जनक बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार में परिवर्तन निश्चित है। जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह बदलेगा, जो जन्मा है वह शरीर एक दिन समाप्त होगा। संबंधों के रूप बदलेंगे, धन आएगा और जाएगा, यश आएगा और जाएगा, ऋतुएं बदलेंगी, दिन रात में बदलेगा। लेकिन मनुष्य दुख इसलिए नहीं पाता कि संसार बदलता है। मनुष्य इसलिए दुख पाता है क्योंकि वह चाहता है कि संसार उसके अनुसार न बदले। जनक ने धीरे से कहा, तो मोह का मूल क्या है? अष्टावक्र बोले, मोह का मूल है, ऐसा ही होना चाहिए। यह व्यक्ति मेरे साथ ही रहे, यह धन मेरे पास ही रहे, मेरा सम्मान कभी कम ना हो, मेरा शरीर कभी बूढ़ा ना हो, मेरी इच्छा हमेशा पूरी हो, मेरा जीवन मेरी योजना के अनुसार ही चले। लेकिन संसार तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता, और जब संसार तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चलता है तब मन कहता है, अन्याय हो गया। यहीं से संघर्ष पैदा होता है। जनक ने पूछा, तो क्या मनुष्य की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए? अष्टावक्र बोले, इच्छा होना समस्या नहीं, इच्छा को अपना स्वामी बना देना समस्या है। तुम राज्य के लिए योजना बनाओ, प्रजा के कल्याण की इच्छा रखो, अपने परिवार की रक्षा करो, लेकिन परिणाम को अपनी आत्मा की शांति का आधार मत बनाओ। प्रयास तुम्हारे हाथ में है, परिणाम हमेशा पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं।
जनक ने सिर हिलाया। अष्टावक्र ने कहा, यही स्वीकार्यता मन को बहुत बड़ा विश्राम देती है। तुम अपना सर्वोत्तम कर्म करो, लेकिन परिणाम के हर रूप को नियंत्रित करने की जिद मत करो, क्योंकि नियंत्रण की जिद ही मन को थकाती है। कुछ देर दोनों मौन रहे। बाहर पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मोह पूरी तरह समाप्त हो सकता है? अष्टावक्र बोले, हाँ, जब तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगे कि जिस वस्तु को तुम पकड़ रहे हो वह स्थायी नहीं है। मोह अंधेरे जैसा है। अंधेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं। दीपक जला दो, प्रकाश आते ही अंधेरा अपने आप हटने लगता है। उसी प्रकार विवेक का प्रकाश मोह को कमजोर करता है। जनक बोले, वह प्रकाश कैसे जलेगा? अष्टावक्र ने कहा, हर दिन स्वयं से कुछ प्रश्न पूछो। पहला, मैं वास्तव में कौन हूं? दूसरा, जिसे मैं अपना कहता हूं, क्या वह वास्तव में सदा मेरे साथ रहेगा? तीसरा, जिस सुख को मैं बाहर खोज रहा हूं, क्या वह वस्तु मिलने के बाद स्थायी रहा? चौथा, जिस बात से मैं डर रहा हूं, क्या वह वास्तव में मेरे अस्तित्व को समाप्त कर सकती है? और पांचवा, इन सभी विचारों को देखने वाला कौन है? जनक ने आंखें बंद कर लीं। उनके भीतर जैसे एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। उन्होंने देखा, राज सिंहासन, धन, परिवार, प्रजा, सम्मान, शरीर, विचार, भावनाएं, भय, इच्छाएं, सब कुछ बदल रहा था। लेकिन उन सबको देखने वाली एक चेतना थी। वह शांत थी, मौन थी, साक्षी थी। अष्टावक्र ने कहा, राजन, उसी साक्षी में ठहरो। वहीं मोह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोता है, और जब मोह कमजोर होता है तब प्रेम शुद्ध होता है। जब अपेक्षा कमजोर होती है तब संबंध हल्के होते हैं। जब भय कमजोर होता है तब जीवन स्वतंत्र होता है, और जब मन परिणामों को पकड़ना छोड़ देता है तब पहली बार उसे उस सुख की झलक मिलती है जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं। जनक ने आंखें खोली। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, क्या यही असली सुख है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, अभी तुमने केवल उसकी दिशा देखी है। जनक चौंक गए। तो असली सुख क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा। कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर बोले, जिस सुख को पाने के लिए तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता ना हो, किसी व्यक्ति की आवश्यकता ना हो, किसी प्रशंसा की आवश्यकता ना हो, और किसी भविष्य की गारंटी की आवश्यकता ना हो, उस सुख को पहचानना ही आत्मज्ञान की दिशा है। जनक स्थिर हो गए। अष्टावक्र बोले, और याद रखो राजन, मोह टूटने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन से लोग चले जाएंगे। मोह टूटने का अर्थ है लोग तुम्हारे पास रहें या दूर जाएं, तुम्हारे भीतर का सत्य उनसे हिले नहीं। धन रहे या ना रहे, सम्मान मिले या ना मिले, सफलता आए या असफलता, सुख मिले या दुख, तुम भीतर से यह जानो, मैं इन अनुभवों का साक्षी हूं। तब जीवन बदलना शुरू होता है। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। शायद पहली बार उन्हें यह समझ आ रही थी कि जिसे वे वर्षों से सुख समझकर पकड़ते रहे, वही उनके भय का कारण भी था। उन्होंने अष्टावक्र के चरणों में सिर झुका दिया और बोले, गुरुदेव, आज मुझे लग रहा है कि मैंने जीवन भर सुख को पकड़ने की कोशिश की, इसलिए सुख मुझसे दूर भागता रहा। अष्टावक्र ने कहा, यही संसार का सबसे विचित्र रहस्य है राजन। जिसे पकड़ने की कोशिश करते हो वह तनाव बन जाता है, जिसे समझकर स्वीकार करते हो उसमें शांति दिखाई देने लगती है। सुख को पकड़ो मत, अपने भीतर उस स्थान को पहचानो जहां सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होगी। राजा जनक शांत होकर बैठ गए। बाहर सूर्य अब आकाश में ऊपर उठ चुका था। मिथिला अपने दैनिक जीवन में लौट चुकी थी, लेकिन राजा जनक के भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था।